हाय दोस्तों, नमस्ते। आज मैं फिर से आपके सामने हाज़िर हूँ। तो आज हम और नई घासों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ घास को दिखा रहे हैं जो कि एक प्रकार का पौधा होता है और ये जलीय पौधा होता है। आमतौर पे वहाँ पे पाया जाता है कि जहाँ पर जल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को हमारी लाइक ज़रूर करें। चलिए, तो हम यहाँ पर पहला पौधा लेते हैं। ये हमारा फर्न का पौधा है जिसको हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं। और इस फर्न की एक ख़ास बात और भी होती है कि जो इसका इन पत्तों के पीछे का भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसके जो बीज होते हैं ये इसी के पीछे आपको दिखाई देते हैं और वो भी इसमें काले रंग के दिखाई देते हैं और वो काले रंग के पत्ते होते हैं। तो दोस्तों, अब इसी के हम आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पर अब आगे हम देखते हैं दोस्तों, ये हमारा एक कड़ी पत्ते का पौधा है। कड़ी पत्ते को आमतौर पर हिंदी भाषा में या गांव की भाषा में मीठा नीम कहते हैं और इसका जो इस्तेमाल होता है इस पत्ते का आमतौर पर मुलहट पर जो कढ़ी होती है, कढ़ी को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कई बार तो इसका जो टेस्ट होता है, टहनी होती है इसकी जो, उसका टेस्ट जो होता है वो खाने में थोड़ा मीठा लगता है। और दोस्तों, जो ये आप पौधा देख रहे हैं इसको इंग्लिश में हसीज कहते हैं और इसको हिंदी में भांग कहा जाता है। और इस औषधि का इस्तेमाल हम केवल तब करते हैं कि जब हमारे गाय या भैंस को अफारा आता है तो उस समय हम इसको पीस कर या काढ़ा बनाकर हम उसको पिलाते हैं, जिससे उसका अफारा टूट जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो चलिए आगे और घास के बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो ये पौधा आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं केली, जो हमारी ये आम भाषा है। और इसको किताबों की भाषा में कैना कहा जाता है। ये भी एक प्रकार का हर्ब या औषधि होता है और ये एक ऐसा प्लांट है कि जो हर्ब होने के बाद भी इसकी जो आयु होती है वो 1 साल या 1 साल से बहुत ज़्यादा होती है। जबकि आमतौर पर कोई भी हर्ब होती है, यानी कि जिसे हम कहते हैं औषधीय पौधे हैं, उनकी उम्र जो होती है वो 4 महीने, 5 महीने या 7-8 महीने होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। तो दोस्तों, अब अगला जो घास है हमारा वो है जंगली पालक। तो इस पौधे के पत्ते आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल देखने में हमारा जो पालक होता है उसी के समान दिखाई देता है। तो ये खाने में जहरीला होता है, मतलब कि ये आदमी के शरीर के लिए उचित नहीं होता है। तो इसीलिए अक्सर लोग इसका सेवन नहीं करते हैं और इसका सेवन करने से बचते हैं। तो ठीक है, तो आपने ये पौधा देख लिया होगा, इसकी पहचान आपको हो गई होगी। चलिए अब आगे अगला पौधा देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल देखा था कि जो हमारा दूधी घास होता है वो किस प्रकार का होता है, लेकिन हम ये नहीं देख पाए थे कि उस पर किस प्रकार के फूल खिलते हैं और वो बड़ा होने के बाद कैसा दिखाई देता है। तो चलिए इसकी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूधी घास बाद में बड़ा होकर इस प्रकार का बन जाता है और इस पर जो कलियाँ आती है वो पीले कलर की कलियाँ आती हैं और इस पर जो फूल होता है वो भी आपका पीले कलर का ही फूल खिलता है। और साथ ही में जो हमने आपको केसरी दाल दिखाई थी उसका हम आपको फूल भी नहीं दिखा पाए थे, तो आज हम आपको उसका फूल दिखाते हैं। तो देखिएगा, इस केसरी दाल का जो फूल होता है वो आपका जैमनी कलर का होता है और इसके जो फूल होते हैं आमतौर पर देखने में ऐसे लगते हैं जैसे मटर के फूल खिले हुए हों। और उसकी जो फलियां होती है, जब भी आप देख सकते हैं बिल्कुल मटर के जैसी फलियां होती है, छोटी छोटी, लेकिन इसका जो बीज होता है वो पकने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि वो मसूर की दाल का बीज हो। चलिए आगे देखते हैं। तो जो दोस्तों अगला घास है वो है हमारा दूब घास। ये दूब घास जो होता है आमतौर पर ये गधों को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल हम देखते हैं जो हिंदू लोग होते हैं उनके घरों में जब शादी वगैरह होती है तो उस वक्त भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिन दोस्तों को इस घास का नहीं पता है वो इस घास के पौधे को ज़रूर देखिएगा।
तो जैसा कि कल हमने 3 पत्तिया घास के बारे में बताया था, तो उसी के जैसा ही एक पौधा और भी हम देखते हैं। इसको हम चटरा मटरी कहते हैं, इसको हम चटरा मटरी कहते हैं। और इस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बराबर में एक फूल और एक इसका फल लगा हुआ है। इसको अक्सर हम चटरा मटरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चटरा मटरी। और उसके जो पत्ते होते हैं वो खाने में खट्टे मीठे लगते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सी की मात्रा होती है, तो इसलिए वो खट्टे मीठे लगते हैं। तो ठीक, अगर आपको इसका अंतर नहीं पता चल रहा है तो हम दिखाते हैं कि बराबर में ऑक्जेलीज का ये देखिए प्लांट, ठीक इसके बराबर में ही हम यहाँ पर ये चटरा मटरी का पौधा भी देखते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे की और घास के बारे में जानकारी देने के लिए हम कल आपके सामने मौजूद होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।